तो 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि 3 cot A की वैल्यू 4 है, तो चेक करो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इसके बराबर आता है कि नहीं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फटाफट सोल्व करते हैं कि cot A कितना हो गया 4/3, ये 3 डिवीजन में चला गया, ठीक है। अब ये ए एक्यूट एंगल है तो यहाँ बना दो ए, बी सी गिवन क्या है कॉट थीटा, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉट थीटा ये होता है यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना हो गया 4 3, तो ये ट्रिपलेट होता है ना 4 5 3 का, हाइपोटेन्यूज 5 आता है, देख लो 5 निकाल लेते हैं। तो AC का स्क्वायर, AC क्या हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया AB हमारा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। तो AC कितना आ गया 5 आ गया। AC आ गया तो फटाफट निकाल दो टेंजेंट ए तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है 3/4, और हमें क्या चाहिए कॉस ए और साइन ए। कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4/5, साइन ए निकाल लो, तो साइन ए कितना आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है और 4। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड निकालेंगे और चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं। फटाफट इसको लिख लो, मैं यहाँ साइड पे लिख दे रही हूँ कि टेंजेंट ए तो आ गया 3/4, कोस ए आ गया 4/5 और साइन ए आ गया हमारा 3/4। मैं ये इरेज करने जा रही हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, पुट कर दो 1 माइनस टेन ए कितना है 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16, तो एलसीएम कितना आया 16, तो 16 माइनस 9 अपॉन में अगेन एलसीएम 16 प्लस 9, यहाँ पे ये 1/1 है ना, ये भी 1/1 है, तो इन दोनों का एलसीएम 16 आया, तो 16 माइनस 9 और यहाँ पे भी एलसीएम डिनोमिनेटर में 16 आया 16। तो इसको खोलेंगे 7/16 और 25/16 बन गया। अब इसको खोल लो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16 ऊपर 25 नीचे, तो क्या आ गया इसका आंसर 7/25। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे RHS, उसमें क्या करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम सेम 25, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25। तो दोनों साइड बराबर आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, हैंस ट्रू है ये बात, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बार बार आपको एक वैल्यू देके वो ये ट्राइंगल सॉल्व करवाना चाह रहा है कि भैया ए निकाल दो, सी निकालो, बी निकालो, जो एंगल पूछा होता है ए पूछा होता है तो उसको नीचे बना दो, तो यही ट्राइंगल घूम जाता है। बस एक्यूट एंगल अगर सी पूछा होता तो हम सी यहाँ बना देते, ठीक है। चलो नोवा क्वेश्चन, फिर से अगेन सेम ही क्वेश्चन है। गिवन क्या है आपको, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल ऐसा बनाना है जो राइट एंगल क्या है बी पे है, तो राइट एंगल बी फिक्स कर दो,
बाकी ए बी सी, ए और सी कहीं पे भी लगा दो, बस याद रखना है राइट एंगल बी पे है, बी लगा दो, ए चाहे यहाँ लगाओ, ए चाहे वहाँ लगाओ, सब। हाँ, अब यहाँ लिखा है कि टेंजेंट ए है 1/√3, तो ए, क्योंकि टेंजेंट ए कह रहा है तो एक्यूट एंगल यहाँ बना दे, वैसे बन तो उधर भी सकता है लेकिन इधर से ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्यूट एंगल, हाँ, टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू। पहले तो ये करना है, साइन ए निकालो, कॉस सी निकालो, कॉस सी साइन सी, इनका सम बताओ। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, तो इसका मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो हमें क्या गिवन है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1/√3। तो फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन, तो ये हमारा 10 है। ठीक है, तो 10 कितना होता है, यानी ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपको दे दिया है ये और बेस दे दिया है ये, तो हम AC निकालेंगे। AC हमारा है हाइपोटेन्यूज, AC क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर से ये वाला √ कैंसिल, तो ये आ गया 3 + 4 यानी √4। तो AC कितना आ गया हमारा 2। तो हमने यहाँ तक काम कर दिया कि हमारा AC आ गया 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, और कॉस ए भी निकालना है। कॉस ए कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे ही है। ठीक है, ये हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एंगल ए के। तो कॉस ए क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है वो कि आप कॉस सी और साइन सी निकालो, तो हम निकालेंगे साइन सी। अब साइन सी जब हुआ तो एंगल ये आ गया, तो साइन का हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब इस थीटा के अपोजिट साइड क्या हो गई, ये। ठीक है, तो थीटा के अपोजिट साइड हो गई √3 और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहा। उसी तरह कोस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये C है, C के एडजेसेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के ये CB, तो यानी क्या आ गया 1/2, यानी कोस सी क्या आ गया 1/2। जिनको इस मेथड से समझ आए वो इससे, और दूसरा मेथड जो है वो हम क्या करेंगे, सी को नीचे ले आएंगे। ठीक है, जिसको इससे नहीं समझ आए उनके लिए क्या है, क्या कर दो, सी एक्यूट यहाँ बना दो, ए यहाँ और बी वैल्यूज पुट कर दो, ए बी √3, ए 1। अब यहाँ से देखो साइन सी, ये वाला एक्यूट एंगल लेना है। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इससे भी निकल जाएगा। ये हमने वैल्यूज निकाल ली, अब इसमें हम पुट करेंगे। फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कर लिया, मैं ये रब कर रही हूँ। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पुट करना है, साइन ए कोस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये 1 × 1 1, 2 × 2 4, √3 × √3, √3 का स्क्वायर ऑन 4, तो यानी क्या बन गया 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4, 1 + 3 = 4/4, यानी 1 आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया।
ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ये उतार दूँ। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, फिर से cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की वैल्यू क्या है, √3/2, C की वैल्यू 1/2, sin A की वैल्यू 1/2 और sin C की, ये देखो इक्वल और अपोजिट नहीं हो गए, ये √3/4 माइनस √3/4, इक्वल अपोजिट तो कैंसल आउट, इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो ये हो गया 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR दे रखा है, राइट एंगल है वो Q पे, तो Q पे पहले बना दो राइट एंगल, बाकी P और R कहीं पे भी पुट कर दो। ठीक है, PR QR इस तरह दे रखा है, इन दोनों का सम 25 है और PQ हमें 5 दे दिया है। तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P टेंजेंट P। तो एक्यूट एंगल P लेना है, इसलिए मैंने ये P यहाँ बना दिया है। ये 90 डिग्री फिक्स था तो ऐसे लिख दिया, ये R हो गया। अब PQ हमें गिवन है 5। ठीक है, अब जितने भी हमने पहले के सम किए हैं उसमें हमें कम से कम 2 वैल्यूज़ दी होती थी, थर्ड हम पाइथागोरस से निकालते थे। अब इसमें तो सिर्फ एक वैल्यू दी है, तो क्या करें यहाँ पे, लेकिन इसे एक रिलेशनशिप दे दी है इसने, इसका इस्तेमाल करके हम बाकी निकालेंगे। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर मैं PQ का स्क्वायर लिखूँ पाइथागोरस से, तो PQ का स्क्वायर क्या होगा, ये क्या है बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यानी PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर। यानी क्या लिखा मैंने, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखा। ठीक है, बेस हमारा PQ हो गया। अच्छा, अगेन हमें इसको यूज़ करना है उसको, और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर नहीं बन गया, तो हम इसको लिखेंगे A + BA माइनस B। तो यहाँ आ गया PR + RQ, PR माइनस RQ। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, PQ में 5 का स्क्वायर गिवन है, ये हमें गिवन है PR + QR, PR + QR, RQ या QR तो बात एक ही होगी ना, इसको RQ लिख दो भैया, QR। ठीक है, QR लिख दो। ठीक है, QR हो गया, सेम ही हो गया। तो इसकी वैल्यू हमें दे दी है 25, तो PR माइनस QR। अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 25 PR माइनस QR। तो ये आके डिवाइड हो गया 25/25 PR माइनस QR, ये 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू PR माइनस QR। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और एक इक्वेशन हमें दे रखी है क्या, 25 इज इक्वल टू PR + QR, ये हमें गिवन है। अब हम इनको क्या करेंगे, क्या ये इक्वल अपोजिट है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करो, इक्वल अपोजिट कैंसल आउट, ये दोनों सेम है, तो 2PR किसके बराबर आ गया, 26। ठीक है, 2PR किसके बराबर आ गया, 26। तो 2PR किसके बराबर आ गया, 26। तो PR कितना आ जाएगा, 26/2 यानी 13 आ गया। अब PR हमारा आ गया, PR आ गया हमारा 13। अरे ये तो हमने ट्रायंगल बार बार किया है, तो ये 12 आएगा ना, तो QR आ जाएगा, QR आ जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमने बार बार किया है ना क्वेश्चन नंबर 2 में भी। ये एक ट्रिपलेट होता है 12 13 5 का, जिसमें हाइपोटेन्यूज हमेशा 13 होना चाहिए, 12 होगा तब ट्रिपलेट नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। तो ये साइड भी हमने निकाल ली। तो ये याद रखना है कि उसने ये जो दिया है इसका एक खास कारण है,
क्या खास कारण है कि, और ये दिया है, पहले इसी का फॉर्मूला पुट करो इसकी फॉर्म में, ये हमने फॉर्मूला पुट किया इसकी फॉर्म में, a+b a-b वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी उसने दे रखी थी, तो भैया ये एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया तो यहाँ से हमारा पी आर निकल गया, पी आर निकल गया तो पाइथागोरस से बाहर निकाल लिया। अब हमारे को तीनों चीज़ें पता हैं, अब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, ये तो हम शुरू से करते ही आ रहे हैं। अब इसको फटाफट निकाल दो। फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अब निकाल दो साइन पी, साइन पी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और वैसे क्या होता है साइन पी, साइन यानी पाप कब करते हो, जब उल्टे काम करते हो, उल्टे काम यानी अपोजिट, तो पी का अपोजिट, ये पी है एंगल, इसका अपोजिट 12, ठीक है। और कॉस पी एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट क्या है, कॉस पी के एडजेसेंट साइड ये है हाइपो को छोड़ के, तो ये निकल गया। और टेंजेंट पी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यानी सीधा, और उल्टे काम करो और साथ साथ हो जाओ एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। दोस्त लोग जो होते हैं उल्टे काम साथ साथ ही करते हैं, ठीक है, बदमाशी क्लास में करते होंगे बहुत बच्चे। तो अपोजिट कितना है 12, एडजेसेंट कितना है 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। इलेवेंथ क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स बताना है, और अगर कोई चीज़ फॉल्स है तो उसको जस्टिफाई करना है, ट्रू करने पे कोई बात ही नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन है कि टेंजेंट ए ऑलवेज लेस देन 1, ये होती है स्टेटमेंट, फॉल्स होती है। क्यों फॉल्स है, अभी हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था 4 3 5, 3 4 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसमें निकालें तो परपेंडिकुलर अगर बेस निकालें तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, तो ये 1.3 समथिंग आएगा अगर इसको डिवाइड करें, ठीक है। यहाँ से अगर तुम निकालो, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस तो फॉलो हो रहा है, तो दिस अपॉन दिस जब हम करते हैं तो ये फॉल्स आता है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जब पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू आंसर लिखेंगे कि वी नो टेंजेंट 60 कितना आता है √3, √3 की वैल्यू क्या होती है 1/73 होती है, सो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप सेकेंड एक्सरसाइज कर लोगे, जब साइन 10 की टेबल बना लोगे तो आपको ये लिख दोगे बिकॉज टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या आती है √3 आती है। नेक्स्ट कह रहा है सेकेंड ए इज इक्वल टू, क्या सेकेंड ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है, ठीक है, फॉर एनी एंगल, फॉर एनी एंगल। हमने इसका भी किया था, हमने सेकंड क्वेश्चन जो किया था तो यहाँ हमने ए बनाया था ना, यहाँ 13 था, ठीक है, एक इसमें से 12 और 5 था, 5 बेस और हाइपोटेन्यूज में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, सेकंड क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही बेस से बड़ा होता है ना, तो यस इट इज़ ट्रू, यस इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो सेकंड भी हो गया, ठीक है, कि भैया हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही बड़ा होगा, तो 12 भी हो सकता है किसी केस में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या cos A इज एब्रीवेशन फॉर द कोसेकेंट A, क्या cos A का एब्रीवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म जो है, क्या वो
कोसेक ए है? नो, क्यों? ये किसका है? कोस का क्या बताया था? कोसिकेंड किसका होता है? कोसिकेंड का कोसिकेंड 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 ए का एब्रिवेशन क्या होता है? कोसेक ए, ना कि कॉस है। तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है। ये किसका एब्रिवेशन है? ये है कोसाइन का। कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट, क्या कोट है? ये लिख लेना, ठीक है। क्या कोट है? क्या कोट ए कोट और ए का प्रोडक्ट है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या 4th पार्ट में पूछ रहा है कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट ए प्रोडक्ट है कोट एंड ए? नहीं, नो, इट इज क्या है? हेयर ए इज एक्यूट के स्पेलिंग ए सी क्यूट एंगल। ठीक है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मान लो ये 60 है, अभी मैंने बोला टेंजेंट 60 पे वैल्यू √3 आई, तो ये जो है मान लो 5 इंटू 4 3 इंटू 4 किया हमने, क्या टेंजेंट हो गया? 3 इंटू 4 इंटू 60 थोड़ी ना किया हमने कि ये काट दिया तो भैया इसकी वैल्यू 75। नहीं भैया, ये क्या है? एक एक्यूट एंगल है। तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ कोट एट एक्यूट एंगल ए है, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। तो भैया यहाँ 60 डिग्री एक्यूट एंगल बन रहा है, 3 और 4 निकाल दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट निकाला और भैया इसका प्रोडक्ट 60 डिग्री से कर दिया। नहीं भैया, ये नहीं होता है, ये कुछ और होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट, साइन थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? नो, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमेशा ही हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। यहाँ तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा दिखा दिया ना, बिकॉज perpendicular is always greater than hypotenuse is always greater than perpendicular।